गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तब आपने कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखी होगी। पर देखिए, होता ये है, जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं ये आपका कोर्स तो कंप्लीट करवा देती हैं, पर कोर्स कंप्लीट करवाने के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई जानी चाहिए, लेकिन कोई नहीं बताता। मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा, आप इनको फॉलो कीजिए और आप यकीन मानिए आपकी प्रोडक्टिविटी 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है। सबसे पहले चीज़ है, सुबह 4 बजे उठिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो रात का प्राणी हूँ, मैं तो रात को ही पढ़ सकता हूँ। तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि देखिए, दिन भर में आप 50 तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, 50 तरह के लोगों से मिलते हैं, तो रात होते होते आपका दिमाग इतना ज़्यादा थक जाता है कि आपके दिमाग की जो एफिशिएंसी है वो 50-60% ही बचती है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को निकालने के लिए उतनी एफिशिएंसी पर पढ़ाई करने पर कुछ भी नहीं होगा। अब सुबह 4 बजे उठने का तरीका है कि आप रात में कितने बजे भी सोएं, सुबह 4 बजे जैसे ही अलार्म बजे आप उठ के बैठ जाओ। शुरुआत में परेशानी होगी, लेकिन 5-6 दिन बाद आपको रात को जल्दी नींद आने लगेगी। सो जाइए और सुबह आराम से 4 बजे उठ जाएंगे। एपीजे कलाम साहब, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, गुजर चुके हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी 4 बजे उठे। बचपन में जब वो 8 साल के थे तो सुबह 4 बजे इसलिए उठते थे क्योंकि उन्हें पेपर बांटने जाना होता था। और जब वो राष्ट्रपति बन गए तो सुबह 4 बजे ही उठते थे। तो अगर जिंदगी में कुछ बनना है दोस्तों, तो सुबह 4 बजे उठने की आदत बांध लीजिए। और आपके ऊपर वैसे भी कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, जैसे कलाम साहब के ऊपर थी। सुबह 4 बजे उठ के आराम से पढ़ाई की जा सकती है और करना भी चाहिए। रूल नंबर 1, सुबह 4 बजे उठिए और पढ़ाई कीजिए। दूसरी चीज, ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी करते हैं वो सवाल करते हैं कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो इस चीज को समझिए कि घंटों में पढ़ाई नहीं होती। जब भी पढ़ाई करें 50 मिनट पढ़ाई करें और 10 मिनट का ब्रेक ले लें। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंसानी दिमाग एक बार में 52 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेट किसी भी चीज़ पर नहीं कर सकता। इसलिए एक बार में आप 50 मिनट पढ़िए और फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। और अब जो 10 मिनट का ब्रेक है, इसके अंदर मोबाइल नहीं खोलना है, जो कि अक्सर लोग करते हैं। आप इन 10 मिनट में एक टाइमर लगाओ और इस टाइम में कोई फिजिकल वर्क करो। भाई, कमरे में झाड़ू लगा दी, दूसरे 10 मिनट का इंटरवल आया, पोंछा लगा दिया, तीसरे इंटरवल में उठक बैठक लगा लीजिए, चौथे ब्रेक में पुशअप्स लगा ली। मतलब जो भी करना है, लेकिन ये जो 10 मिनट है, 10 मिनट का ब्रेक है, इसके अंदर अंदर फिजिकल वर्क करना है। आपको बता दें, नासा के अंदर जितने भी ट्रेनिंग शेड्यूल हैं इसी आधार पर चलते हैं। 50 मिनट की क्लास, 10 मिनट का ब्रेक, जिसके अंदर कुछ फिजिकल वर्क किया जाएगा। और ये वाली बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि जो नासा वाले हैं वो मुझसे और आपसे बहुत बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो रूल नंबर 2, जब भी पढ़ें 50 मिनट लगातार पढ़ें और 10 मिनट का ब्रेक ले लें, जिसमें कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें। अब भाई, तीसरी चीज, जब भी आप पढ़ाई करें और आपको मेरी बताई हुई बात याद आ जाए तो आप गहरी सांस लें और छोड़ दें इस तरह।
आपका दिमाग एकदम से रिचार्ज हो जाएगा। अब आप इस चीज को समझ लीजिए। देखिए, हमारा जो दिमाग होता है वो दो चीजों पर खेलता है। पहले चीज है ऑक्सीजन, दूसरी चीज है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज एक प्रकार की शुगर होती है। ग्लूकोज फलों यानी फ्रूट्स के रस में मिलती है और गुड़ में और शहद में मिलती है। दिमाग को जो शक्ति मिलती है वो फ्रुक्टोज से मिलती है, और एक्टिविटी होती है उसकी वो ऑक्सीजन से चलती है। तो आप जितनी बार गहरी सांस खींचते हैं वो थकावट दूर हो जाती है और आप फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं। रूल नंबर 3, जब भी आपको इस बात की याद आ जाए कि आप एक गहरी सांस खींचना और छोड़ देना। ठीक है। चौथी चीज, इंस्पिरेशनल बुक्स और वीडियोस, ये बहुत ही जरूरी है। इंस्पिरेशनल बुक्स और वीडियोस देखिए, होता ये है कि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत समय तक कुछ भी नहीं होता। मतलब 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल तक कुछ नहीं होता है। जो एस्पिरेंट हैं वो एस्पिरेंट ही बना रहता है। लोग उसे बेकार और बेरोजगार कहने लगते हैं। फिर उस बंदे की मेहनत सार्थक होती है और जो बंदा कल तक बेकार बेरोजगार था आज आईएएस ऑफिसर बन जाता है या बैंक पीओ बन जाता है। यानी जब तक तेरा रिजल्ट आया था तब तक तू बेकार बेरोजगार है। 2 मिनट बाद जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ तू आईएएस ऑफिसर हो गया। पर 2, 3, 4, 5 साल हैं, इनके अंदर कुछ नहीं होता तो अच्छों की हिम्मत टूट जाती है। जी हाँ दोस्तों, हिम्मत बनी रहे इसके लिए इंस्पिरेशनल वीडियोस देखना चाहिए। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, संदीप महेश्वरी जी, इनकी वीडियोस देखिए, बहुत ही इंस्पिरेशनल वीडियोस होती हैं। और ये जो रूल है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए आप लोग। 5वीं और आखिरी चीज, रोज 2-3 आंवलों का मुरब्बा खाइए। आंवले का जो असली मुरब्बा होता है वो शहद में बनता है। मम्मी से बोलिए, मम्मी बनाकर दे देंगी। अब जरा सी इसकी वजह देख लीजिए। देखिए, जो लोग कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं वो 7-7, 8-8, 9-9 घंटे की सिटिंग दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहला नुकसान जो होता है वो ये है कि उनका पेट खराब हो जाता है। अगर आप आंवले का मुरब्बा खाते हैं तो आपका जिंदगी में, विश्वास मानिए, जिंदगी में कभी पेट खराब नहीं हो सकता। दूसरी चीज, आंवले के अंदर विटामिन सी अत्यधिक मात्रा में होता है जो कि हर तरह की शारीरिक और मानसिक थकावट को दूर कर देता है। और तीसरी चीज, जैसे कि मैंने कहा कि असली आंवले का मुरब्बा जो शहद में बनता है, और शहद इज बेस्ट सोर्स ऑफ फ्रुक्टोज। दिमाग आपका फ्रुक्टोज पर चलता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। यानी शहद जो है वो आपके दिमाग को न्यूक्लियर रिएक्टर बना देता है। चौथा और सबसे आखिरी फायदा, आंवले के मुरब्बे में अत्यधिक मामले में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिससे आपका कंसंट्रेशन जो है एकदम अर्जुन जैसा हो जाता है। यानी जब आप पढ़ोगे तो आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकेगा। इस चीज को भी समझ लीजिए कि जो उसेन बोल्ट साहब हैं, धावक हैं, जो पूरी तरह से नेचुरल डाइट लेते हैं। केवल एक चीज है जिसका वो सप्लीमेंट लेते हैं और वो है विटामिन सी। और क्योंकि विटामिन सी का बेस्ट रिसोर्स है आंवला, इसलिए आपको रोज 2-3 आंवलों का मुरब्बा खाना ही खाना चाहिए। और आंवले के मुरब्बे के साथ अगर आप चांदी का वर खा लिया तो फिर कमाल ही हो जाएगा, जिसे हम सोने पे सुहागा कहते हैं। ठीक है, इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और मुझे 7007252516 पर व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेजिए और मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट सिस्टम में शामिल कर लूंगा। आपने हमको इतना समय दिया, इसके लिए थैंक यू।